हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सन फार्मा के बारे में। देखिए, आज नतीजे आए हैं सन फार्मा के और नतीजे कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और शेयर जब 450 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि सन फार्मा का शेयर 450 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एक हल्की सी गिरावट जरूर आई है, जबकि मार्केट ने बढ़िया तेजी थी। आज मार्केट में बढ़िया रैली थी, लेकिन सन फार्मा के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 8% की गिरावट है। 490 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में सन फार्मा के शेयर में 8.5% का ग्रोथ है। और चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, गिरावट तेजी, बहुत बड़ी गिरावट आई थी। शेयर 324 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में इतनी बड़ी रैली आई कि देखो, कोविड 19 ने सन फार्मा को फायदा करवा दिया है। फार्मा कंपनियों को फायदा हुआ है कोविड 19 के चलते, लेकिन हालांकि अब थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में सन फार्मा का शेयर जो है उसमें 20% की गिरावट है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भैया अगर गिरावट आती है तो एकदम तेजी से गिरावट आती है, लेकिन बाद में वैसा बड़ा बाउंस बैक भी होता है। फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, और फिर तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर 675 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया हुआ है 3 साल में। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में सन फार्मा में 175% का ग्रोथ है और 1170 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है 2015 में। उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट आई है, बीच बीच में बाउंस बैक भी किया, लेकिन वापस शेयर नीचे जरूर गिरा है। और अब देखिए, 160 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये शेयर 2010 में। 2015 में वही 160 रुपए का शेयर 1165 पर ट्रेड करने लग गया। बाद में गिरावट यहाँ पर जरूर आई। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है। 1,10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1,32 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर खरीदारी कर रहा है यहाँ पर। जो पहले होल्डिंग प्रमोटर की 54.56% की थी, अब वो 54.69% है। एफआई से थोड़ी सी शेयर्स बेचे हैं। 13.89% की होल्डिंग 12.81% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास 10.78% की जो होल्डिंग थी, अब वो 10.98%, सॉरी 94% तक पहुंची है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की है। 7.39% की जो होल्डिंग थी, अब वो 7.71% की होल्डिंग बन चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 12.94% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया प्रमोटर कौन है, संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 40.31% की होल्डिंग है। 13% की होल्डिंग इनके द्वारा गिरवी भी है। 47 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 589 एफएल्स भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 6.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.70% है यहाँ पर। और 300% का डिविडेंड पे करा है, और डिविडेंड इसी साल फरवरी महीने में पे किया है। और काफी बढ़िया डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है। हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी 34.63 है, इंडस्ट्री पी 34.03 है, बुक वैल्यू 435 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.73 है, ईपीएस 13 के आसपास है, और डिलीवरीज 22 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 52% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 48% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। सन फार्मा के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि नतीजे इसके आ चुके हैं। और सबसे जो चीज हमें यहाँ पर देखनी चाहिए वो है कि सेल, तो सेलिंग इनकी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए, 8,185 करोड़ का इनका नेट सेल रहा है। और जो पिछले क्वार्टर में भी 8,150 करोड़ था, इससे पहले भी 8,123 करोड़ था, इससे पहले भी 8,375 करोड़ के आसपास का था। टोटल इनकम इनकी थी 8,285 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है। पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा जरूर है यहाँ पर। लेकिन एक चीज है कि इनको खर्चा ज्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। आप देखिए, मार्च क्वार्टर में 7,657 से 58 करोड़ के आसपास का इनको खर्चा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 6,800 करोड़ हुआ था। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो इनका खर्चा था वो 800 से 900 करोड़ बढ़ चुका है। तो उसका रीजन क्या है वो भी हम बात करें। और आप देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट 500 करोड़ का हुआ है, 495 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 1,000 करोड़ था, इससे पहले 1,160 करोड़ था, इससे पहले 1,500 करोड़ था, इससे पहले पिछले साल 723 करोड़ था।
तो प्रॉफिट यहाँ पर काफी हद तक कम हुआ, इसका रीजन भी है यहाँ पर, अगर हम आपको दिखाएंगे कि सन फार्मा Q4 प्रॉफिट फॉल 37%, तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है ऑन वन टाइम लॉस। देखिए एक वन टाइम मतलब इनको कुछ जो पेनल्टीज थी वो इनको यहाँ पर पे करनी पड़ी थी, और उसके बारे में हम बात करें उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। An exceptional item of amount of rupees 104 crore including interest has been charged in a P&L account with respect to the central excise refund claim केस। तो देखो जो देखिए पिछले काफी वक्त में इनके ऊपर काफी कुछ केस हुए थे यूएस की कोर्ट में और बाकी सारी कोर्ट में भी केस हुए थे, तो इनको हर बार पैसा पे करना पड़ा था। Also, company has made provision for 156 crore for the settlement with the US Department of Justice to resolve the sales, marketing and promotion of the two of its product। तो देखिए यूएस में इनकी जो दो प्रोडक्ट थी उनको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, और उसको मैंने उसको लेकर वीडियो भी बनाए थे, और इनको अब उनके सेटलमेंट को लेकर 150 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा इनको पे करना पड़ा। 104 करोड़ जो रुपए थे वो भी यहाँ पर इनके खर्च हुए थे। तो यहाँ से क्या होगा, इनका जो पैसा है वो वहां पर थोड़ा ज्यादा चला गया, एक वो रीजन है। और इसी के चलते थोड़ा सा वन टाइम हम कह सकते हैं कि भैया नेक्स्ट टाइम तो ऐसा होगा नहीं, वन टाइम हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन यहाँ पर हुई है, तो और उसके साथ टैक्स भी इन्होंने पे किया, सारी चीजें यहाँ पर पे हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अभी भी जो नतीजे आए हैं वो उतने बुरे नहीं है। देखिए डिस्पाइट द लैंडिंग मार्केट पोजीशन ऑफ द मैनी ऑफ अवर प्रोडक्ट वी आर कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन यूएन जेनेरिक मार्केट। तो देखिए कंपनी के सीईओ ने खुद बताया है कि भैया यूएस के मार्केट में अभी भी उनको कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है इन द शॉर्ट टर्म। इवन एज वी कमर्शलाइज रिसेंटली अप्रूव्ड प्रोडक्ट वी एक्सपेक्ट ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू बी टेम्पोररी इम्पैक्टेड एज रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए उनका ये भी कहना है कि भले उनकी सारी प्रोडक्ट वहां पे अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि कोविड-19 के चलते शॉर्ट टर्म के लिए उनका जो ऑपरेशनल है और प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको समझनी चाहिए कि सन फार्मा एक फार्मा कंपनी है, और अभी आने वाले दिनों में अगर कोविड-19 की सिचुएशन और ज्यादा चलती है तो फार्मा कंपनियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। और अब देखिए शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 54.38% की होल्डिंग 54.69% हुई है। हालांकि गिरवी शेयर्स बढ़ रहे हैं, 7.54% जो पहले गिरवी थे अब वो 13.22% हो चुके हैं। एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, 14.18% की होल्डिंग 12.81% है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, 9.69% की होल्डिंग 10.77% है। इवन इंश्योरेंस कंपनी ने भी बढ़ाई है, 6.93% की होल्डिंग 7.71% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि नतीजे उतने अच्छे नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है कि आप ये समझ ले कि भैया यहाँ से शेयर टूट के बिखर जाएगा। जी नहीं, मैं मानता हूँ कि आज पूरा मार्केट एकदम हरा हरा था, लेकिन फिर भी सन फार्मा के शेयर में उतनी तेजी नहीं आई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में ही रिपोर्ट आ रही थी कि भैया नतीजे उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, और इसी के चलते शेयर में आज कुछ खास एक्साइटमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। इवन आप खुद देखिए कि ज्यादा बहुत अब देखिए 460 के आसपास का इसका प्रीवियस क्लोज था, ओपन भी उसी ओपन हुआ 465 के आसपास, और उससे ऊपर ये शेयर गया ही नहीं। हालांकि 440 तक 443 तक शेयर ये टूट चुका था, बाद में फिर से थोड़ा बहुत बाउंस बैक इसने जरूर दिखाया नतीजे आने के बाद। नतीजे की जैसे जैसे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई दोपहर को कि भैया नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, जो एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि भैया एक्सपेक्टेड जो था वो थोड़ा हाई था, तो उससे थोड़ा सा 20-25% कम आएंगे ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी, और शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल गई। ओवरऑल मैं कहूंगा कि सन फार्मा अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 500 रुपए के आसपास जाने का दमखम रखता है। तो आप चाहे तो खरीदा है तो होल्ड कर सकते हैं, और नहीं खरीदा है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। यहाँ पर अगर आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीद रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले, और अगर आप एसआईपी मोड में खरीदारी कर रहे हैं तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 450 के लेवल पर 20 शेयर खरीदे, 430 435 के लेवल पर और 20 शेयर खरीदे, और अगर शेयर थोड़ा और 10-15 रुपए नीचे जाता है तो और कुछ शेयर्स खरीदे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 500 रुपए के लेवल तक पहुंचने का दमखम जरूर रखता है।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सन फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।